हेलो एवरीवन। अभी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है। पहले हम लोग लेंदी वे से सोल्यूशन करेंगे। लेंदी वे से कैसे शॉर्टकट मेथड आएगा एंड शॉर्टकट में कैसे सोल्यूशन कर पाओगे, ये तो इन लोगों ने एक पर्टिकुलर केस बताया है, इसके लिए हम लोग शॉर्टकट यूज करेंगे। ठीक है। लेकिन बाकी केसेस के लिए भी हम लोग कैसे आसानी से शॉर्टकट में सोल्यूशन करेंगे, वो सब डिस्कस करना है यहाँ पर। ठीक है। तो पहले हम लोग एज यूजुअल मेथड जो हम लोगों को पता है फॉर्मूला यूज करके, वो वाला मेथड देखेंगे। ठीक है। तो ये तुम लोगों को स्कूल की एग्जाम में या मतलब आईएमओ की एग्जाम में या मान लो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाला मेथड तुम लोग अप्लाई कर पाओगे। ठीक है। पहले हम लोग लेंदी मेथड देखेंगे, क्योंकि हम लोग स्कूल की वही एग्जाम वगैरह में लेंदी मेथड से ही सॉल्यूशन करना पड़ता है, इसलिए हम लोग पहले लेंदी मेथड से सीखेंगे, उसके बाद हम लोग वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसा अप्रोच करना पड़ेगा सोल्यूशन को, वो सब भी मैं बताऊंगा यहाँ पर। A sum of money doubles itself at compound interest in 15 years. 15 years. In how many years will it become 8 times? ओके। तो आंसर देखो यहाँ पर। लेट पहले हम लोग प्रिंसिपल को पकड़ लेते हैं ₹p एंड रेट इज R% पर एनम। ओके। देयरफॉर अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट ए इक्वल्स टू p इंटू 1+r/100 होल टू द पावर t। ओके। वेयर टी इज द टाइम, यहाँ पर हम लोग ईयर्स लिए देखेंगे। ठीक है। इन लोगों ने इंफॉर्मेशन क्या दिया था, फॉर टी इक्वल्स टू 15 ईयर्स। क्या बताया था देखो, सम ऑफ मनी डबल सीट से मतलब अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल का 2 गुना, तो अमाउंट हो जाएगा 2p। प्रिंसिपल तो हम लोगों ने 2p पकड़ लिया था, तो फॉर टी इक्वल्स टू 15 ईयर्स अमाउंट इज 2p। अब अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट के लिए फॉर्मूला ये वाला होता है ना, तो p इंटू 1+r/100 होल टू द पावर 15, t का वैल्यू 15 है, इक्वल्स टू 2p। अब दोनों तरफ को तुम लोग p से डिवाइड कर दो पहले। ठीक है। कर दिया कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर अच्छे से देखो, अब बनाना है यहाँ पर इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 8 टाइम्स। अब देखो यहाँ पर 2 आया है ना, 8 टाइम्स बनाने के लिए अगर हम लोग यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे तो 2 क्यूब 8 बन जाएगा ना। ठीक है। अब ये करने के लिए जो भी हम लोग करेंगे बोथ साइड में करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर हम लोगों ने क्यूब किया है, यहाँ पर क्यूब किया है, उसके साथ यहाँ पर भी क्यूब करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ब्रैकेट देकर यहाँ पर क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है। अब लॉ ऑफ इंडिसेस, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ द पावर्स यहाँ पर हो जाएगा 45। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, 1+r/100 होल टू द पावर 45 इक्वल्स टू 8। अब फिर से दोनों साइड को p से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों साइड को p से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, p इंटू 1+r/100 होल टू द पावर 45 इक्वल्स टू 8p। ओके। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पर प्रिंसिपल p के लिए, रेट r के लिए 45 ईयर्स टाइम में, ठीक है, सम विल बिकम 8 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। इसका मतलब तो यही है ना। ओके। ठीक है। तो इसीलिए हो जाएगा देयरफॉर इन 45 ईयर्स सम विल बिकम 8 टाइम्स इट सेल्फ। ओके। अब देखो यही कॉन्सेप्ट हम लोग शॉर्टकट में कैसे यूज करेंगे, देखो तो ये वाला प्रॉब्लम तो सेम ही है। ठीक है। पहले यहाँ पर लिख लो ऐसे, प्रिंसिपल। ठीक है, ये प्रिंसिपल है। अच्छा, पहला केस में इन लोगों ने टाइम बताया था 15 ईयर्स। अच्छा, इन लोगों ने बताया था सम ऑफ मनी विल बिकम 2 टाइम्स, मतलब अमाउंट 2 गुना हो जाएगा, तो दिस इज द बेस वैल्यू। ओके। अब देखो यहाँ पर ये जो 2 क्यूब हम लोगों ने किया था ना 8 बनाने के लिए, एक्चुअली इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए 4 टाइम्स, 8 टाइम्स, ओके, या 16 टाइम्स, ठीक है, ऐसे ही पूछा जाएगा। ठीक है, बेस वैल्यू के हिसाब से। मान लो यहाँ पर 2 टाइम्स नहीं हुआ, 3 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स के लिए ये 2 के केसेस में हो गया 3 टाइम्स। अब वो लोग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं 9 टाइम्स बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर 27 टाइम्स बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा। ऐसे ही बेस वैल्यू जैसा होगा वैसे ही हम लोग करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर बेस वैल्यू, अमाउंट का बेस वैल्यू 2 है, अब 2 को 8 बनाना पड़ेगा, वो कैसे कर पाओगे, 2 क्यूब करके। क्यों हम लोग कर रहे हैं क्यूब, समझ में आया ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों तरफ तो हम लोगों ने क्यूब ही तो किया था, वही तो चीज कर रहा हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर क्यूब करने के बाद ये जो पावर में 2, दिस इज द बेस वैल्यू।
ओके। 2 की पावर में जो 3 आया है ना, वो 3 तो यहाँ पर टाइम के साथ मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तभी तो जाकर 45 होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर पावर में ये जो 15 था, ये 15 के साथ हम लोगों ने जब दोनों तरफ क्यूब किया था, ये 15 के साथ 3 मल्टीप्लीकेशन होकर 45 आया था ना, दैट वाज द रिक्वायर्ड आंसर। इसीलिए यहाँ पर ये जो पावर में, दिस इज द बेस वैल्यू, तो बेस की पावर में कुछ नंबर आएगा यहाँ पर, अमाउंट की बेस की पावर में, ठीक है। वो जो पावर में नंबर आएगा, वो पावर के साथ यहाँ पर टाइम निकालने के लिए टाइम को मल्टीप्लाई, जो प्रीवियस टाइम है उसको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। अल्टीमेटली जितना आंसर आएगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। थैंक यू।